Hello. जी, Yeah, good afternoon, sir. I am Bhavya calling from National Week. We have taken your appointment for the interview session. yes, So my just I called assistant you for the informed me interview. about you. Okay. So can I begin with the session? Sure. तो सर जैसा कि आप जानते हैं आप बीएचयू के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आखिर क्यों किसी डिग्री के अलावा आपने फोटोग्राफी का रास्ता चुना? मुझे फोटोग्राफी में शुरू से ही इंटरेस्ट था। एमकॉम या बीकॉम मैंने फैमिली के लिए किया था। लाइक सबका कहना था कि एमकॉम कर लो और उसके बाद सीए करना। बट एमकॉम तो मैंने कर लिया, उसके बाद सीए भी मैंने ट्राई किया था। बट उतना इंटरेस्ट मुझे कभी नहीं आया जितना फोटोग्राफी में आता था। हमेशा से ही मैं फोटोज क्लिक करता रहता था, चाहे घर पे हो, मोबाइल से हो या फिर कहीं भी। तो ऐसे करते करते ही मेरा एक पैशन जो है वो प्रोफेशन में चेंज हो गया। ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं या सबको पता है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए यानी कि आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के दौरान? हाँ, ये बात सही है कि मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मुझे भी करना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल होती है उनके साथ, कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, फोटोग्राफी का जो प्रोफेशन है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ की आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि यहाँ के इक्विपमेंट चाहे वो कैमराज हो, लाइटिंग सेटअप हो, सब कुछ कॉस्टली आते हैं। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। बट एक मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कुछ ट्यूशंस पढ़ाकर या कुछ ऐसे धीरे धीरे करके अपने सेविंग से फिर मैंने एक कैमरा लिया और इस तरीके से मुझे हेलो यस सर। या तो ऐसे लाइक अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तो भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, अगर आप उसके लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाओ कि हाँ मुझे करना ही है। लाइक मैं पहले ट्यूशंस पढ़ाता था जब मेरे पास कैमरा नहीं हुआ करते थे। मैं मोबाइल से क्लिक करता था। फिर धीरे धीरे ट्यूशंस पढ़ाकर और जॉब कर कर मैंने अपने पैशन की तरफ ध्यान दिया, कैमरास परचेज किए। तो मिडिल क्लास होने की वजह से ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और मिडिल क्लास फैमिली में एक बात ये भी आती है कि लाइक लोग ज्यादातर ध्यान पढ़ाई पर देते हैं, ना कि अदर एक्टिविटी पे। उनका पूरा ध्यान ये रहता है फैमिली का कि आप पढ़ाई करिए और सीए बन जाइए या फिर कुछ और प्रोफेशन में जाइए। वो कभी नहीं कहते कि आप लो या फिर फोटोग्राफी करो या ऐसा कुछ करो। तो तो सर ये एक कभी टफ आपके साथ चैलेंज ऐसा होता है। हुआ कि आपकी फैमिली ने आपको रेस्ट्रिक्ट किया हो कि नहीं तुम पढ़ाई पे फोकस करो, कहीं और मत जाओ, तुम अदर एक्टिविटीज में मत इन्वॉल्व हो? पहले ऐसा होता था जब मैं फोटो क्लिक करता था तो हर कोई कहता था कि दिन भर क्या फोटो क्लिक करते रहते हो, ऐसा होता था। बट धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि नहीं, मेरा पैशन है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर धीरे धीरे फैमिली ने भी साथ देना शुरू कर दिया। तो सबसे जरूरी बात ये होती है कि आप कैसे किसी को समझा पाते हो कि आपका पैशन क्या है। ओके। तो अपने सपनों को पूरा करने के दौरान कई लोग बीच में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है अपने सपनों के लिए, और आपको क्या आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित करता रहता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिडिल क्लास फैमिली के होने की वजह से मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पहली बात तो फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था मेरे पास। मैंने जॉब्स करके या ट्यूशंस पढ़ाकर एक कैमरा लिया भी था, बट फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा ना होने की वजह से मुझे वो भी सेल करना पड़ा था 6 महीने के अंदर अंदर। और उसके बाद वापस से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया कुछ महीनों बाद। तो ऐसी कठिनाइयाँ आती रहती हैं सबके जिंदगी में कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उनके जो सपने होते हैं वो उनको लगने लगता है कि अब वो अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप डिटरमाइंड है पूरी तरह से अपने सपने की तरफ, अपने पैशन की तरफ, तो आप कुछ भी कर जाते हैं। लाइक आप उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, भले ही आपका पढ़ाई में मन न लगे या कहीं और मन न लगे, लेकिन जो आपका पैशन होगा वहाँ आपका मन जरूर लगेगा। आज आप पूरे उत्तर प्रदेश के फोटोग्राफर ग्रुप में अपना एक अच्छा कामयाब जगह बना चुके हैं, ये सब कैसे मुमकिन हो पाया?
जैसा कि सब जानते हैं कि फोटोग्राफर्स एसोसिएशन जो है वो सब कुछ नॉलेज और टैलेंट पर ही डिपेंड करता है। सिर्फ कैमरा ले लेने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपनी जगह बना लेंगे, या फिर बहुत महंगा कैमरा आपने ले लिया तो आप अपनी जगह बना लेंगे। जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मैंने एक बेसिक कैमरा ही लिया था और मैं उससे ही काम करता था। इवन कोका कोला कंपनी के लिए जो फीचर हुई थी फोटोज योगा डे के लिए, वो भी एक बेसिक कैमरा से खींची हुई फोटो थी। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उस चीज के लिए कितना इंटरेस्टेड हो, आप उसमें कितना क्रिएटिव कर सकते हो, कितना कुछ नया ला सकते हो। तो ओके। ये सब जैसा कुछ भी आपको अलग बनाता है। ओके। सो जैसा हम जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म हर जगह हाईलाइटेड हो गया है, लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। तो कभी तो क्या कभी आपको भी अपनी जिंदगी में इसका सामना करना पड़ा है? हाँ, ये अक्सर होता है, वो चाहे बॉलीवुड हो, फोटोग्राफी हो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ नेपोटिज्म होता ही है। लाइक अगर कोई फोटोग्राफर है तो वो पहले अपने रिलेटिव्स को ही, अगर उनके रिलेटिव में कोई फोटोग्राफर होगा तो वो उन्हें ही चांस देगा, भले ही आप में उनसे ज्यादा टैलेंट हो। वो आपको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करेगा ही करेगा, क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो तो नेपोटिज्म तो बेसिकली हर आप जगह ये है। कहना चाहते हैं कि फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, इस फील्ड में नेपोटिज्म अभी है? नेपोटिज्म हर जगह है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी इंडस्ट्री में नहीं है और फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा है। नेपोटिज्म हर जगह है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ओवरलैप करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे और अपने टैलेंट को शो करेंगे लोगों को। तो इसके लिए मैंने लोगों से कंसल्ट ना करके, किसी स्टूडियो से कंसल्ट ना करके, मैंने फ्रीलांसर काम करना सही समझा और सोशल मीडिया का यूज किया, जिसकी वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना एक्चुअल टैलेंट अगर शो करते हैं तो ये ज्यादा बेटर होता है। ओके। जैसा कि हम जानते हैं, सलीम सुलेमान हो या फिर जाकिर खान या फिर कोका कोला कंपनी, आखिर आपने हर जगह अपना कलेक्शन करवाया है, तो आपने ऐसा क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कैमरा तो मैटर करता है, नो डाउट, वो क्वालिटी मैटर करती है, बट सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो इस प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में क्रिएटिविटी ही सब कुछ है। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप आगे जा सकते हो, अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, आप नॉर्मल फोटोज क्लिक कर रहे हो, चाहे फिर आप 5 लाख रुपए का कैमरा ले लो चाहे 10 लाख रुपए का, आपको कोई सिलेक्ट नहीं करने वाला है। आप सब कुछ क्रिएटिविटी और नॉलेज पर ही डिपेंड है कि आपके एंगल्स कैसे, आप फोटोज कैसे ले रहे हो। अगर आप बेसिक कैमरे से भी अच्छे फोटोज ले रहे हो तो आपको कंपनी अपने साथ काम करने के लिए वो खुद कंपनी बोलेगी। बट अगर आप अच्छा कैमरा लेकर भी और बेसिक फोटो ले रहे हो तो कंपनी आपको कभी सेलेक्ट नहीं करने वाली है। और दूसरी बात ये होती है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी में आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक जब आप स्टेज पे किसी सेलिब्रिटी के साथ होते हो तो आपको उनके फुट स्टेप्स तक का ध्यान देना होता है कि वो कब पीछे आ रहे हैं, कहीं आप उनसे टकरा ना जाओ। तो इन सारी बातों का ध्यान देना होता है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है कि लाइक वो उनका फुट स्टेप किधर जाएगा और आप उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर पाओगे। ये सारी चीजें अगर आपने एक बार सीख ली तो फिर कंपनीज आपके पास खुद ही अप्रोच करने लगती है। एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर से जाना माना फोटोग्राफर बनने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? मेन मोटिव क्या था इधर फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में आने का, और मेन ऑब्स्टिकल्स क्या थे? अक्सर मुझसे ऐसा कहा जाता था कि अरे क्या ही करोगे फोटो खींच कर। और कोई भी, मतलब मैं किसी को अपनी फोटोज दिखाता भी था तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोग कहते थे अरे यार ये तो ऐसा ही कोई भी खींच लेता है, कोई भी कर देता है। बट धीरे धीरे यही चीजें जो लोगों के चैलेंजेस थे वही मुझे इंस्पायर करने लगे इधर जाने के लिए, कि हाँ अब मुझे फोटोग्राफी में कुछ करके दिखाना है। हमेशा लोग कहते थे कि अरे ये तो कोई भी क्लिक कर देगा, अरे ये तो दिन भर फोटो इस क्लिक करता रहता है। तो ऐसे लोगों ने मुझे चैलेंज किया जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं अब मुझे कुछ करके दिखाना है।
तो धीरे धीरे मैं पहले तो स्ट्रगलिंग था, लाइक मेरे पास कैमरा भी नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त मैं मोबाइल से क्लिक किया करता था। और जब मैं मोबाइल से क्लिक करता तो उस वक्त ही मेरे कुछ फीचर्स हुए थे फोटोग्राफ्स जो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के थे। और उसके बाद मैंने एक बेसिक कैमरा भी लिया, तो उसके बाद जब कैमरे से मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पहला फीचर था ताज होटल मुंबई का, जिसको कि इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने फीचर किया था, और हिस्ट्री टीवी 18 पर एक सनफ्लावर की फोटो थी, उसे उन्होंने फीचर सर किया थोड़ा था। आवाज की डिस्टरबेंस हो रही है। हेलो। हाँ सर, थोड़ा आवाज की डिस्टरबेंस हो रही है। अब सही है? हाँ अभी सही है। हाँ। तो कंटिन्यू। जी। तो वही बात है कि मैंने क्या, जब शुरू से ही मैं पूरा ध्यान देता था कि कैसे मुझे क्रिएटिव फोटोज लेनी है और लोगों के चैलेंजेस को पूरा करके दिखाना है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। और धीरे धीरे मैंने सोशल मीडिया का भी यूज किया, जिससे मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि हाँ मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकता हूँ। तो सर जैसा कि हम जानते हैं, आज यूथ में ऐसे कई लोग हैं फोटोग्राफी के लाइन में आ चुके हैं, लेकिन उनसे कई बार कोलैबोरेशन के नाम पर फ्री में काम करवाया जाता है। आपका कोलैबोरेशन के बारे में क्या ख्याल है? कोलेब्रेशन जो है वो एक हद तक ही सही होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कोलेब्रेशन करते रहोगे तो ये आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि ये आपकी वैल्यू कम कर देता है। हाँ, शुरुआत के दिनों में मैंने भी कोलेब्रेशन किए थे, 5-10 कोलेब्रेशन मैंने भी किए थे, लेकिन वो हमेशा किसी बड़े कंपनीज के लिए नहीं हुआ करते थे। वो छोटे-छोटे कंपनीज के लिए हुआ करते थे कि हाँ, जिससे मुझे भी एक्सपोज़र मिल सके और वो भी एक्सपोज़र उनको भी मिल सके। बट अगर आप हमेशा कोलैबोरेशन बेसिस पर ही करते हैं, तो ना तो आप कभी अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पाएँगे और ना ही आपकी वैल्यू मार्केट में हो पाएगी। जहाँ तक बात कोलैबोरेशन की है, तो लोग फ़ोटोग्राफ़र से तो कहते हैं कि आप कोलैबोरेट कर लो, आपको एक्सपोज़र मिलेगा। लेकिन वही फ़ोटोग्राफ़र अगर उस कंपनी से बोले कि ठीक है सर, आप भी कोलैबोरेशन बेसिस पर मुझे अपना एक प्रोडक्ट दे दो, तो वो कंपनी तुरंत रिजेक्ट करती है। इट मीन्स कि वो आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। उनके लिए आपके नॉलेज की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया, नॉलेज लिया, अपना पूरा टाइम दिया, और उसके बाद आप उनको अपना सब कुछ फ्री में दे दे रहे हो, तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए कोलैबोरेशन एक लिमिट तक ही ज़रूरी है, उसके बाद आप कोलैबोरेट मत करिए, आप पेड वर्क करिए। भले ही वो मिनिमम अमाउंट हो, मिनिमल हो, बट आप कुछ ना कुछ पेड वर्क ही करिए। कोलैबोरेशन ज़रूरी नहीं होता। ओके सर, तो आपने अब तक किन किन प्रोजेक्ट पर काम किया है और आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? मेरा पहला प्रोजेक्ट 2018 में था, नवंबर के टाइम, जब एक मलेशियन क्लाइंट ने मुझसे क्लासिकल डांस सीरीज कराया था। उन्होंने बोट पर पूरी क्लासिकल डांस सीरीज की फोटो शूट कराई थी, और मेरा वो शूट ही होपफुली वो फॉर्चुनेटली मेरा पहला शूट ही पेड शूट था। तो और उसके बाद देन अगेन मिस इंडिया यूनिवर्स एंड मिस टूरिज्म इंटरनेशनल का फोटोशूट मैंने किया। उसके बाद से ही मुझे इस लाइन में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मुझे अब कुछ करना है। फिर धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया, और सोशल मीडिया की हेल्प से मुझे बहुत सारी कंपनीज ने रीच किया। लाइक कोका कोला में मेरा फीचर हुआ योगा डे के लिए, इट्सी इंडिया पे मैंने वर्क किया, जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी सूट का वर्क किया, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स जो है उसको कवर किया, फैशन शो उसको कवर किया, सलीम सुलेमान, सिद्धार्थ महादेवन, क्रिकेटर श्रीसंत, इन लोगों के फोटो शूट किया। और आई स्मार्ट शंकर एक टॉलीवुड मूवी आई, उसमें एज अ बीटीएस मैंने पूरा उनका कवर किया था। एंड सर अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए जिसमें जो स्ट्रगलर फोटोग्राफर है या फिर कोई भी आर्ट हो, उन सबको एक प्लेस मिल सके, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ, तो मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा करूँ जिनसे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, ताकि उनको एक्सपोजर मिल सके और वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। और इसके तो अलावा हमने इसके ट्रैवल लिए ब्लॉगिंग के आप लिए, लोग क्या करने वाले हैं अभी? इसके लिए हम एक वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं जहाँ पर सारे के सारे
जितने भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ों हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, सिंगर्स हो, आर्ट कोई भी आर्टिस्ट हो, उन सबको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और उन्हें एक्सपोजर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देने की कोशिश करेंगे। ओके सर, तो निखिल पोर्ट्रेट विजन कंपनी अब तक कितनी प्रोजेक्ट कर चुकी है और ये स्टार्टअप के दौरान आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया? जैसा कि मैंने बताया, मैं पहले फ्रीलांसर काम करता था। निखिल पोर्ट्रेट विजन कंपनी जो है वो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, लाइक मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट कवर किए। आप मान के चले कि अराउंड 50 प्लस प्रोजेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। और उसके बाद मैंने वेडिंग इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखे और वेडिंग में भी मैंने 100 प्लस वेडिंग्स कवर किए, जिसके बाद वेडमी गुड जैसे लीडिंग साइट्स पर मुझे वेरिफिकेशन भी मिल गया। और ये सब मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब आपके अंदर पेशेंस हो। लाइक अगर मैं स्टार्टिंग से ही सोचता कि नहीं, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा और अकेले मैंने नहीं कर पाऊंगा ये सब, तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, बट आगे बढ़ते रहना चाहिए। कास्टिंग काउच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जहां लाखों रुपए मॉडलिंग के नाम पर मॉडल से लिया जाता है और उन्हें ठग दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज के टाइम में सोशल मीडिया जितना यूजफुल है उतना ही ज्यादा ये आपके लिए खराब भी है। लाइक कास्टिंग काउच के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर अपने पेजेस बनाए हुए हैं और वो सोशल मीडिया कास्टिंग काउच के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं, मॉडल से, या फिर उनको कुछ ना कुछ गलत डिमांड करते हैं कि आप ये पूरा करो फिर उसके बाद आपको काम मिलेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही गलत है। और कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मॉडल्स को कभी लाखों में पेमेंट नहीं करती है, बट कास्टिंग कास्टिंग काउच के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। उनको बोला जाता है कि आप ये काम कर दो, उसके बाद आपको 1 लाख रुपीज पेमेंट मिलेगी, या ऐसा कुछ बोल के उनसे गलत काम कराया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। कंपनी कभी भी इतना पेमेंट नहीं करती है। ओके सर, जैसा कि हम जानते हैं आप कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं और वेडिंग के टॉप मोस्ट साइट वेडमी गुड पर आपको ब्लू टिक मिल चुका है, यानी कि आपका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो एक फोटोग्राफर के नजरिए से ये कितना खास है और क्यों? ये बहुत ही खास है क्योंकि वेरिफिकेशन बैच मिलना, जैसा कि हर कोई जानता है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम या कोई भी लीडिंग साइट, वहाँ पर आपको ब्लू टिक मिलना या वेरिफिकेशन बैच मिलना एक बहुत ही खास बात होती है। इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। लाइक आप ऑथेंटिसिटी ये आपकी बताती है कि आप कितने ऑथेंटिक है और रिलायबल है। कोई भी आप पर ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ, ये वेरीफाइड है, तो फिर मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और ऑनलाइन प्रेजेंट जो टाइम है वो ऑनलाइन टाइम है, यहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो आज के टाइम में कोई भी आपको पेमेंट तभी करेगा जब आप वेरीफाइड हो। तो ये बहुत ही खास हो जाता है आपके लिए। अगर आप किसी भी वेडिंग फोटोग्राफी में हो, फैशन फोटोग्राफी में, अगर आपको ब्लू टिक वेरिफिकेशन मिल जाता है तो ये बहुत ही खास होता है, क्योंकि इससे आपकी ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी पता चलती है कि आप कितने रिलायबल हो, कितने ट्रस्टवर्दी हो। ओके सर, thanks for connecting with us. Wrapping this session, I would like to thank you from the behalf of our national news channel. Hope we will connect us soon. Thank you for approaching me and conducting this wonderful interview. Thank you. Thank you.